अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू RSG गाइडर। मैं हूं आपकी टीचर माहीन मदद अली और आज की हमारी क्लास होने वाली है अबाउट टूल्स पार्ट 2। तो चलिए शुरू करते हैं। तो आज की क्लास में मज़ीद 3 टूल्स के बारे में डिस्कस करेंगे, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल एंड रेट स्ट्रेच टूल। तो जिस क्लिप्स के ऊपर मैंने आज की वीडियो में काम करा है, जिस पर मैंने टूल्स अप्लाई करे हैं, वो मैंने खुद का ही रफ शूट करा था इस ड्रेस में, क्योंकि मुझे मेरे एक अच्छे सब्सक्राइबर ने ये गिफ्ट भेजा था। तो मैंने सोचा क्यों ना इसी पे हम लोग शूट कर लें और आपको दिखाई कि टूल्स का काम क्या होता है। तो चलिए स्क्रीन की तरफ चलते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि आज की क्लास में हम 3 टूल्स को डिस्कस करेंगे, जो कि है रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल एंड रेट स्ट्रेच टूल। अब इन तीनों के काम क्या होते हैं वो हम आज की क्लास में डिस्कस करेंगे। अब बारी आती है कि अगर आपको अपनी ये क्लिप्स को छोटा करना है या कुछ भी करना है, तो अब इन टूल्स के ज़रिए हम क्या एडिट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं रिपल एडिट टूल की। तो रिपल एडिट टूल का काम क्या होता है, जैसे कि मेरी ये वीडियो है और मुझे मेरी वीडियो का जो है वो इतना पार्ट चाहिए। अब बाकी का ये मतलब बिल्कुल काम का नहीं है। तो हमने पहले देखा कि हम पहले मार्क इन लगाएंगे, देन मार्क आउट लगाएंगे, देन इसको यहाँ पर लाएंगे और अगर इसकी वॉइस होगी तो खाली इधर से लाएंगे, यहाँ पर इसको डिलीट करेंगे। लेकिन हम जब टूल बार में चेक करते हैं तो हमारे पास एक ऑप्शन है रिपल एडिट टूल का। अब जैसे कि मुझे मेरी वीडियो कहाँ तक चाहिए, ये मैं आपको यहाँ चला के दिखाती हूँ। ठीक है, मुझे मेरी वीडियो चाहिए थोड़ी सी पहले इधर तक। तो अब जो ये रिपल एडिट टूल है, ये आपका देखिए कर्सर चेंज हो जाएगा ब्लू लाइन पे आने के बाद। अब जैसे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो ये येलो कर्सर बन जाएगा। तो यहाँ से अब मैं इसको छोटा करना चाहूँगी ब्लू कर्सर तक, तो मैंने इसको करा छोटा ब्लू कर्सर तक इस तरह से। ठीक है, अब आपने देखा कि आपकी ये जो वीडियो है जिस पे आपने सेलेक्ट करके जिसको आपने ट्रिम करा था, रिपल एडिट टूल से करा था, वो छोटी हो गई और आपकी जो दूसरी वीडियो थी वो इसके साथ आके मर्ज हो गई। तो यही काम होता है आपकी रिपल एडिट टूल का कि आपकी वीडियो को छोटा करके उसकी बाद की वीडियो को उसके साथ मर्ज कर देना। और अगर यही काम हम सिलेक्शन टूल से करते हैं, ठीक है, मैं इसको पहले अंडू कर लेती हूँ। ठीक है, तो मैंने इसको करा छोटा। अब आप देखेंगे यहाँ पर ये स्पेस बच गई। तो फिर अब आपको आइडिया लगाना होगा कि भाई पहले इसको स्नैप करेगा, ये इसको इधर तक लेके जाएगा, और मतलब इतना बड़ा प्रोसेस करने से अच्छा है कि आप रिपल एडिट टूल ही कर दें। ठीक है, अब टर्न बाय टर्न जो है वो हम लोग सब वीडियोस को ऐसे रिपल एडिट टूल की हेल्प से छोटा करेंगे। उसकी जो वीडियो का पार्ट हमें नीडेड है हम वो करेंगे। अच्छा, आप यही काम इधर से भी कर सकते हैं कि आप पहले ही अपनी वीडियो को यहाँ से सेलेक्ट करके डाल दें, लेकिन आई थिंक कि ये टूल जो है ना वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। टूल से करेंगे आपका काम जल्दी होगा। तो अब मैं अपनी वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड मोशन में लगाती हूँ और फिर आप देखें कि मैं किस तरीके से एडिट कर रही हूँ। तो अभी आपने देखा मैंने रिपल एडिट टूल की मदद से इस वीडियो को छोटा कर दिया। जो पार्ट मुझे नीडेड था मैंने वो डाल दिया और बाकी हमारी टाइमलाइन जो है वो अभी रेडी हो चुकी है। तो अभी जब मैं ये एडिट कर रही थी रिपल एडिट टूल की हेल्प से, तो मुझे यहाँ पर लगा कि हाँ, मुझे अपनी इस वीडियो को की जो ड्यूरेशन है वो थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि ये पूरा शॉट नहीं आ रहा। और फिर यहाँ पर भी इधर से इसको ट्रिम करेंगे। ठीक है, तो पहले हम अपनी वीडियो की ड्यूरेशन को थोड़ा बढ़ाएंगे। यहीं पर हमारे पास एक टूल है रोलिंग एडिट टूल। अब इसका काम क्या होता है, ये आपकी वीडियो की ड्यूरेशन को बढ़ा देता है। आपकी जो पहले की वीडियो है उसको छोटा नहीं करता बट अपनी जगह बना लेता है। अब कैसे, जैसे मैं आपको जूम करके दिखाती हूँ। अब मैंने इसको यहाँ पर रखा और इसको जब हम करेंगे तो आप ऊपर देख सकते हैं कि थंबनेल शो रहा है कि ये कहाँ तक होगा। अब मैं चाहती हूँ कि हाँ इधर से हो, कि ये ऊपर चढ़ रहा है मेरा जैकेट। अब देखें रोलिंग एडिट टूल का काम। आपकी जो वीडियो का पार्ट मिसिंग था, आप सिलेक्शन टूल में जाते थे, उसको पहले फिर लंबा करते थे, फिर उसको एडजस्ट करते थे। तो ये
काम आपका एक ही स्टेप में रोलिंग एडिट टूल कर रहा है। तो अभी हमने रोलिंग एडिट टूल समझा, रिपल एडिट टूल समझा, लेकिन अगर आप अपनी वीडियो को थोड़ा और इंटरेस्टिंग बनाना चाह रहे हैं कि अगर आपकी ट्रांजिशंस है या ऐसी कोई आपने शूट करा है तो उसके अंदर आपका स्लो मोशन आए, तो आप कैसे करेंगे? तो हमारे पास एक टूल्स में ऑप्शन आएगा, यहीं पर इसको हम क्लिक करके रखेंगे तो ये रहा रेट स्ट्रेच टूल। अब क्या करता है ये आपकी वीडियो में बाकी का जो पार्ट आपने काटा होगा उसको निकालेगा नहीं, लेकिन जो पार्ट आपने चूज़ करा होगा उसकी स्पीड थोड़ी कम कर देगा। अब आप देखेंगे इसको जैसे ही मैं ड्रैग करूँगी माउस की हेल्प से तो इसकी स्पीड जो है वो स्लो हो गई। तो अब आप ये देखिए ये किस टाइप की क्लिप बनी है, ये देखें। तो इसी तरीके से आप अपने सारे क्लिप्स को जो है वो स्लो मोशन में क्रिएट कर सकते हैं एक टूल की हेल्प से। अब वो मैं आपको करके दिखाती हूँ। अब मैं आपको ये फास्ट मोशन में जो है वो पूरा करके बताती हूँ और फिर हम जो है वो इस पर एक अच्छी सी लाइट सी म्यूज़िक लगाएंगे और फिर मैं आपको दिखाऊँगी फाइनल एडिट। तो अब मैंने इन पे जो है वो रेट स्ट्रेच टूल की हेल्प से इनकी स्पीड कम करी और ड्यूरेशन जो है वो बढ़ा दी है। और अब मैं इन पे लाइट सी म्यूज़िक लगाऊंगी और फिर मैं आपको ये चला के दिखाऊंगी। तो मैंने ऑलरेडी डाउनलोड करके रखी हुई है, ठीक है। इसको हम इधर से खोलते हैं और मुझे इस ऑडियो का जहाँ से पार्ट चाहिए मैं वहाँ से लूँगी। ये यहाँ से आएगी हमारी ऑडियो। अब हम इसको करेंगे यहाँ से कट और अब आप देख सकते हैं हमारी एडिट कैसी बनी है। तो हमारी ये एडिट बन चुकी है। बहुत छोटी सी एडिट बनाई थी और बहुत छोटा सा हल्का सा शूट करा था, इन टूल्स के लिए करा था। आई होप सो आपको ये 3 टूल जो है वो समझ आए होंगे, रिपल एडिट टूल, रोलिंग एडिट टूल एंड रेट स्ट्रेच टूल। तीनों टूल बहुत मज़े के हैं। आप ज़रूर छोटी छोटी वीडियोस पे इसको ट्राई करना एंड आई होप आपको आज की क्लास बहुत पसंद आई होगी। तो आई होप आपको इन 3 टूल्स के बारे में बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि इनका काम क्या होता है। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज़।